आज है हमारे पास दी ऑल न्यू टाटा कर्व और एक तरफ है हमारे पास इस सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ी द Hyundai Creta। दोनों का करेंगे डिटेल में कंपैरिजन कि क्या मिल जाता है किसमें और किसको कौन सा वेरिएंट या फिर कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कर्व भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में एक्सप्लेन करेंगे द Hyundai Creta SUV। सबसे पहले थोड़े से डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। एलईडी DRLs कनेक्टेड, ये वो टाटा का लोगो, ग्रिल अच्छी मिल जाती है। नीचे कर्व की यहाँ पर तो ऑब्वियसली आपकी नंबर प्लेट आएगी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगता है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स और साथ में ADAS का आपको मिल जाता है कैमरा इन दी टाटा कर्व SUV। अब अगर क्रेटा के फ्रंट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बहुत एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एलईडी डिज़ाइन तो वैसे ही, बट ग्रिल ज़्यादा मैसिव मिलती है तो गाड़ी का लुक और ज़्यादा मस्कुलर आता है। बाकी फ्रंट कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 4 यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली साइड प्रोफाइल की बात करें तो मेजर डिफरेंस यहाँ आता है क्योंकि कर्व में है 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जहाँ पर क्रेटा में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, ऑटो की बैजिंग है, टर्न इंडिकेटर LED, प्रॉपर कैमरे के साथ, रूफ रेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्रोम डोर हैंडल्स जो कि लुक को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। बट कर्व में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फ्लश डोर हैंडल्स दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स अपनी जगह है, क्रोम हैंडल्स अपनी जगह, दोनों ही अच्छे लगते हैं। वो न्यू है, ये दिखने में अच्छे हैं। कूपे डिज़ाइन जो कि इस गाड़ी का ओवरऑल हाईलाइट भी है, इसको बंद कर देते अच्छे से। कूपे डिज़ाइन है जहाँ पर देखो रूफ रेल्स यहाँ नहीं है ना, क्रेटा में है, लेकिन यहाँ अच्छे भी नहीं लगेंगे, बट कंपनी ने ऑप्शन दिया लगवाने हो तो लगवा सकते हैं। ये डिज़ाइन जो है ये इसकी USP है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। इस सेगमेंट में देखिए तो सिर्फ और सिर्फ सिट्रोएन की बसाल्ट, कर्व और क्रेटा में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये डिज़ाइन पर्टिकुलरली लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्रॉपर पीछे तक क्रोम आती फिनिशिंग। अभी देखो ना, मेजर चीज़ होती है कि यहाँ पर थोड़ा बॉक्सी एलिमेंट आ गया जिसकी वजह से ज़्यादा गाड़ी बड़ी लगती है और रूफ रेल्स भी उसमें हेल्प करते हैं। कर्व में आपको रूफ रेल्स मिलते नहीं, बट लगवा सकते हैं। अब है टाटा कर्व का रियर जो कि हर किसी को पसंद आ रहा है। डिज़ाइन उरसपली यस, लेकिन उसके साथ साथ जो फीचर इस सेगमेंट में नहीं मिलता किसी भी गाड़ी में, वो है पावर टेल गेट। कर्व में आपको मिल जाता है जेस्चर कंट्रोल के साथ और बूट स्पेस भी सबसे ज़्यादा 500 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस है। अगेन इस सेगमेंट में कहीं नहीं, क्रेटा में मिलती है 425 लीटर की, यहाँ पर है 500 लीटर्स की। इनफैक्ट अगर आप इसको 60-40 रेशो में फोल्ड कर देते तो 983 लीटर्स तक की बूट 73-83 की लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिल जाती है। क्रेटा में भी ऑब्वियसली फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ाने का ऑप्शन है, बट 500 लीटर्स दैट्स ह्यूज। 16 इंचेस का स्पेयर टायर यहाँ पर है, क्रेटा में भी दिखा देता हूँ। स्टोरेज स्पेसेस ऑफकोर्स साइड पे भी थोड़ी थोड़ी अवेलेबल है, कर सकते हो, प्लस यहाँ पर भी स्टोरेज अवेलेबल है दोनों साइड पर। तो ये चीज़ कर्व में मुझे अच्छी लगी कि कंपनी ने ना स्टोरेज स्पेसेस आपको काफ़ी ज़्यादा दे दी हैं और ये वाले जो टेल है ये जेस्चर से बंद भी होती है। ऑफ कोर्स ये एंटी पिंच के साथ भी आती है, बट थोड़ा ज़ोर से प्रेशर लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। फिंगर आएगी तो गई, बट गर्दन आएगी तो ये नहीं बंद होगी। रियर में फीचर्स ऐड हो जाते हैं वाइपर, वॉशर और हाई स्टॉप लैम्प जो कि कर्व में मिसिंग है, बट कर्व का डिज़ाइन कूपे हर किसी को पसंद आ रहा है। प्लस कर्व में आपको पावर टेलगेट मिल जाती है और क्रेटा में आपको मैनुअली ही ओपन करनी पड़ती है। 425 लीटर्स की बूट स्पेस है। कर्व में थोड़ी डीप ज़्यादा है, ये थोड़ी अपस्ट्रेट ज़्यादा है और इसके अंदर आपको इसका स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है। इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, छोटा मोटा सामान रखने की। स्पेयर टायर की यहाँ पर बात की जाए स्पेसिफिकली तो 205/65R16, तो दोनों में 16 इंचेस का व्हील है स्पेयर, लेकिन कर्व में विड्थ ज़्यादा है, क्रेटा में विड्थ कंपैरेटिवली थोड़ी सी फ़र्क आ रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं, बट थोड़ा सा फ़र्क है। बट मेन पावर टेलगेट का डेफिनेटली फ़र्क आ रहा है। अब किसी भी गाड़ी का दिल होता है उसका इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कहीं ना कहीं इंजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब 3 इंजन ऑप्शंस आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। कर्व की यहाँ पर लिस्ट लगा देता हूँ, क्रेटा की यहाँ पर लिस्ट लगा देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि 1.2 लीटर का इंजन है टाटा कर्व में, जो कि इतना ज़्यादा रिफाइंड है नहीं एज़ कम्पेयर टू क्रेटा, बिकॉज क्रेटा के इंजन 1.5 के साथ साथ रिफाइंड भी हैं। और एक में नेचुरल, जैसे क्रेटा है नेचुरल एस्पिरेटेड, टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल, इधर है तीनों ही आपको टर्बो चार्ज मिलेंगे। 2 टर्बो पेट्रोल, एक न्यू है एक पुराने वाला, और एक डीजल टर्बो न्यू आ जाता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे हिसाब से रिफाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेटा बेटर है अनडाउटेडली। बट प्राइस अगर हम देखते तो एक तरफ नेचुरल एस्पिरेटेड, एक तरफ 1.2 लीटर है, तो प्राइस तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, वही 10 लाख के आसपास शुरू होने वाली बात है। और टॉप भी देखो वो 18, 19, 20 तक तो जाएगा कंसिडरिंग टाटा कर्व का प्राइस। क्रेटा का तो प्राइस आपको पता ही है, फिर भी टॉप मॉडल के यहाँ पर प्राइसेस लिख देता हूँ, सारे वेरिएंट्स जो अवेलेबल हैं उस हिसाब से। कर्व में मिल जाती है फ्लोटिंग 12.3 इंचेस की टच स्क्रीन, जहाँ पर क्रेटा में अगर देखोगे तो वहाँ 10.25 इंचेस की है। हालांकि फीचर्स में काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर आपको मिलेंगी, छोटी मोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट का ज़्यादा फर्क नहीं। इसमें अलेक्सा है, उसमें अलेक्सा नहीं, बट इसमें अलेक्सा के भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का।
क्रेटा में देखते हैं तो 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है, हालांकि सेगमेंट में तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी है, बट कर्व के सामने कंपैरेटिवली छोटी रह जाती है। वो फ्लोटिंग भी है ना तो ज़्यादा बढ़िया लगती है। कर्व और क्रेटा में दोनों में एम्बिएंट लाइटिंग तो आती है, लेकिन कर्व में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ एम्बिएंट लाइटिंग ज़्यादा है, जैसे कि आपको पूरी डैशबोर्ड पे तो मिलती है। अलग अलग कलर्स पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, प्लस सनरूफ पे भी आपको मूड लाइटिंग मिल जाती है। म्यूज़िक के साथ इसे सिंक भी किया जा सकता है, तो ये मूड लाइटिंग का लेवल 2 हो जाता है। कर्व ईवी में आपको JBL के 9 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं एक सब वूफर के साथ, जो कि कंबाइंड पावर जनरेट करते हैं 320 वॉट्स। कर्व की स्पेसिफिकली बात करूँ तो कंप्लीट ब्लैक, थोड़ा सा सिल्वरिश फिनिश और बरगंडी का शेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे डोर साइड्स हो चाहे पूरी गाड़ी का इंटीरियर हो। अब ये जो कलर है ना, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों को पसंद आते हैं, ये बात तो कन्फर्म्ड है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो लाइट थीम इंटीरियर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे हमने कर्व ईवी में देखा है, वो इंटीरियर फेवरेट है मेरा। क्रेटा का ना एक मेजर हाईलाइट है उसका इंटीरियर, लाइट थीम। इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस लगती है, अंदर बैठते ही आपको लगता है मैं किसी ज़्यादा बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ एज़ कम्पेयर टू टाटा कर्व। टाटा कर्व अपने सेगमेंट के हिसाब से डार्क इंटीरियर होने की वजह से थोड़ी सी छोटी लगती है, सेम चीज़ हमने सेल्टोस में भी देखी है। बट क्रेटा में लाइट थीम होने की वजह से आंखों को भी ऐसा लगता है, माइंड को भी ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा खुली गाड़ी में बैठे, और एक्चुअल में स्पेस लगती भी है ज़्यादा। फीचर्स दोनों गाड़ियों में सेम है, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, मैनुअल एडजस्टमेंट, बड़ी स्क्रीन, पैडल शिफ्टर, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स, वहाँ पर 5 डिजिटल कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स हैं। वायरलेस चार्जर भी दोनों गाड़ियों में, फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस भी हैं। ड्राइव मोड ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स है, पार्किंग ब्रेक है, वो सब आपको मिलेगा। बट ध्यान रखिए कि कर्व में मैनुअल में भी आपको पार्किंग ब्रेक जो है ऑटोमेटिक मिलती है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के साथ। आर्मरेस्ट पे स्टोरेज दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। फ़र्क आया था कि यहाँ थोड़ी सी ऊपर स्टोरेज है, उसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज है। अब रही बात रियर स्पेस की, तो जैसे कर्व ईवी है, लाइट थीम बेस्ड इंटीरियर तो ज़्यादा स्पेशियस लगती है, बट ओवरऑल कूपे शेप होने की वजह से देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो स्पेस में करना पड़ेगा। अब ये आर्क भी देख पा रहे होगे कैमरा में जो पूरी बन रही है इसकी शेप की वजह से, जिसकी वजह से हेडरूम थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली सनरूफ की वजह से। तो बिना सनरूफ वाले मॉडल्स में तो हेडरूम फिर भी अच्छा मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ओवरऑल अगर इंटीरियर देखोगे तो फीचर्स वाइज सब कुछ आपको मिलेगा, थोड़ी सी स्पेस की कमी आपको महसूस हो सकती है, स्पेशली अगर आप थोड़े से हेल्दी हो या फिर लंबे हो। आपका क्या ओपिनियन है कर्व की स्पेस को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताते हैं। क्रेटा की खास चीज़ें बताया तो पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी पीछे तक आती है, कर्व में आपको यहाँ तक मिलेगी, यहाँ पर पूरी पीछे तक मिलती है। हेडरूम कंपैरेटिवली ज़्यादा है, थोड़ा सा फर्क है बट ज़्यादा है, बट सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अनडाउटेडली। नी रूम, लेग रूम सब कुछ ज़्यादा मिल जाता है, उसका रीज़न बताता हूँ क्या। कर्व जो है वो कूपे शेप्ड है, उसकी वजह से उनको थोड़ी सी ये वाली सीट्स आगे रखनी पड़ती हैं, ज़्यादा पीछे करेंगे तो पीछे तो कर्व आ गया, तो कर्व आ जाएगा तो फिर वो हेड पे लगेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सीट्स को थोड़ा थोड़ा आगे रखना, तभी तो बूट स्पेस 500 लीटर्स है। क्योंकि देखा जाए तो क्रेटा हो चाहे कर्व हो चाहे सेल्टोस हो, सबकी लेंथ तो सेम ही है ना। तो बूट स्पेस ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस सीट्स पे, यानी कि सेकंड रो सीट कंपैरेटिवली कम है कर्व में, जहाँ पर क्रेटा में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। हेडरूम में, नी रूम में तो काफ़ी ज़्यादा, अंडर से सपोर्ट भी बेटर है। हाँ, विड्थ में दोनों गाड़ियाँ सेम है, तो जितना उधर कंफर्ट हो इतना इधर कंफर्ट, बट स्पेस आपको यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है सामान रखने के लिए। टाइप सी पोर्ट्स, रियर एसी वेंट्स और स्टोरेज दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है। इनफैक्ट उसमें JBL के 9 स्पीकर है, इसमें बोस के 8 स्पीकर्स हैं। बट क्रेटा में कंफर्ट को और ऐड करने के लिए एक तो कुशन मिल जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। दूसरा, आपको ये सन शेड्स मिल जाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कंफर्ट का और ज़्यादा प्रीमियमनेस लगती है। बाकी दोनों गाड़ियों में आर्मरेस्ट का फोल्डर्स, लाइट्स जो हैं वो प्रॉपर ऑफर की जाती हैं। अब लाइट थीम का ना बेनिफिट मैंने बताया कि स्पेस लगती है, बट एक नुकसान भी है कि गंदी जल्दी होती है, तो थोड़ा केयर ज़्यादा मांगती हैं ऐसी गाड़ियाँ, बट स्पेस। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो टाटा कर्व के ड्राइव रिव्यू की होगी, लेकिन तब तक माइलेज फिगर्स भी आपको बताया था कि दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी सिमिलर रियल लाइफ माइलेज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कंपनी इसकी क्लेम करती है कि 22.4 किलोमीटर पर लीटर की डीजल की माइलेज है सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट की। बट मेरे को पता है कि जिस तरह का ये इंजन है नेक्सॉन में हमने चलाया है, दोनों की यानी कि क्रेटा और कर्व के इंजन कोई भी हो उनकी माइलेज सिमिलर रहेगी। पेट्रोल वर्सेस पेट्रोल देखेंगे तब भी, डीजल वर्सेस डीजल देखेंगे तब भी, रियल लाइफ काफ़ी हद तक सिमिलर आएगी। क्रेटा की रियल लाइफ और कर्व की रियल लाइफ कितनी, उसके लिए क्रेटा का ड्राइव रिव्यू हमारा चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से अपने से एक्सप्लेन किया है। फ़र्क ये आता है कि कर्व में आपको ईवी की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा देकर आप इसको हाई रेंज वाली ईवी भी परचेज कर सकते हो, जिसमें 585 किलोमीटर्स की क्लेम रेंज मिल जाती है। उसकी तो फिर माइलेज कुछ ज़्यादा ही अच्छी है ना, मतलब 1 रुपी पर किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है उसमें, जो कि अभी क्रेटा इलेक्ट्रिक अभी अवेलेबल नहीं है, बट कुछ ही महीनों में वो भी आ जाएगी। अब बारी आती कंक्लूजन की कि कौन सी गाड़ी एक्चुअल में बेटर है। देखो ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस चीज़ बताऊँ, क्रेटा के बॉक्सी एलिमेंट उसको अलग हाईलाइट करती है, लेकिन कूपे इस सेगमेंट में कहीं नहीं है। इस तरह के फीचर्स जिसमें 12.3 इंचेस की स्क्रीन, पावर टेलगेट, ये सब भी आपको क्रेटा में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता।
अब वही बात आ जाती है कि टाटा कर्व की एक बार प्राइसिंग सामने आ जाए, 10 से 18 लाख इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। 18 का 19 भी हो जाएगा तब चल सकता है, 20 थोड़ा सा ओवर प्राइस लग सकता है कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ दिस व्हीकल। और आपका क्या मानना है कि आफ्टर सेल सर्विस अब टाटा की पहले से बेटर हुई है या नहीं? क्योंकि काफ़ी डीलरशिप्स में तो हुई है, ये तो पता लगा है, धीरे धीरे शायद सब में हो जाए तो टाटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।